God bless you. Thank you for joining with us again today. पिता परमेश्वर आपको आशीषित करे। आज के दिन फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। Today we're reading chapters 8 and 9 of 1 Corinthians. आज हम पहला कुरिन्थियों उसके 8वें और 9वें अध्याय को पढ़ रहे हैं। And in this letter, Paul is answering questions in a letter that he had received from the Corinthians. कुरिन्थियों की कलीसिया के द्वारा जो पत्र में पाउल को प्रश्न मिले थे, उनके जवाब में पाउल पत्र के द्वारा उन लोगों को जवाब दे रहे हैं। In chapter 8, he's asking the question, do we eat meat and food that has also been sacrificed to idols? 8वें अध्याय के अंदर यह प्रश्न है कि जो मूर्तियों को चढ़ाया गया जो मांस और खाना है, क्या वो खा सकते हैं? Paul tells them, I don't have a problem about eating food that has been laid before the idols because I know my God has made everything. पाउल उन लोगों से कहता है कि अगर कोई मूर्ति के सामने चढ़ाया हुआ खाना दिया जाता है तो वो खाना खाने में पाउल को कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि सारी पृथ्वी की रचना जो कुछ भी है वो सारी बातें तो परमेश्वर ने बनाई है। Let's read verse 4 of chapter 8. 8वें अध्याय की 4थी आयत हम पढ़ेंगे। अतः मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के खाने के विषय में हम जानते हैं कि मूर्ति जगत में कोई वस्तु नहीं और एक को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं। He said, I'm able to think about God and give thanks for this food, even though it may have been laid before an idol, because God made all things. पाउल उनसे कहता है कि मैं सोच रहा हूं कि जो कुछ भी है वो तो परमेश्वर ने बनाया है, इसलिए अगर ये खाना मूर्ति के सामने चढ़ाया भी गया हो तो भी सब चीजें तो परमेश्वर ने बनाई है, इसलिए उसे वो बातों से पाउल को कोई परेशानी नहीं है। So to me, I understand there's idols and I understand there's demons, but to me, God is greater than all of those silly things. पाउल कहता है कि हाँ, मैं जानता हूं कि ये मूर्ति है और ये जो है वो शैतान है, लेकिन परमेश्वर को जानने के वजह से मैं ये सारी जो बातें हैं उनकी फिक्र नहीं करता। Let's read verse 6. हम 6ठी आयत पढ़ेंगे। तो भी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं और हम उसी के लिए है, और एक ही प्रभु है, अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उसी के द्वारा है। आमीन। Paul says, this is my knowledge, and my knowledge about God enables me to eat it. पाउल उनसे कहता है कि ये मेरा ज्ञान है, ये मेरा ज्ञान परमेश्वर के प्रति है, जो परमेश्वर ने मुझे दिया हुआ है वो है, इसलिए ये सारी खाने के बारे में मुझे कोई चिंता नहीं है। But if I have a brother who does not think the same way that I think, then I'm not going to eat that in front of him because it'll cause him to have problems. अगर मेरा कोई भाई है जो जिसे इस तरह का ज्ञान नहीं है, वो सारी बातें को नहीं जानता है, और वो खाना खाने के द्वारा अगर उसको कोई ठोकर लगती है, उनके विश्वास को ठेस पहुंचती है, तो मैं उनके सामने ये खाना नहीं खाऊंगा। Paul says, I'm free to eat it because I understand God. He is not free to eat it because he's looking at the demons. मैं ये खाना खा सकता हूं क्योंकि मैं परमेश्वर को जानता हूं, परमेश्वर के प्रति का मेरा जो ज्ञान है उसे मैं जानता हूं, इसलिए मैं ये खाना खा लूंगा। लेकिन मेरा जो भाई वो ये सारी बातों को नहीं जानता है, जब वो खाने को देखता है तो वो जो शैतान है उसे देखता है, इसलिए वो ये खाना नहीं खा सकता। Paul says those demons are under my feet. पाउल कहता है कि वो सारे शैतान तो मेरे पैरों तले हैं। But because of love, I'm not going to cause my brother to have a problem. प्रेम के वजह से मेरे भाई को कोई ठोकर ना पहुंचे, इसलिए मैं वो सारी चीजें नहीं करूंगा।
So I'm not going to eat that food in front of him. इसलिए उनके सामने, मेरे भाई के सामने वो खाना मैं नहीं खाऊंगा। Let's read verse 7. हम 7वीं आयत पढ़ेंगे। पर सबको यह ज्ञान नहीं, परंतु कुछ तो अब तक मूर्ति को कुछ समझने के कारण मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तु को कुछ समझकर खाते हो, और उनका विवेक निर्बल होने के कारण अशुद्ध हो जाता है। Amen. आमीन। Love is what guides us. प्रेम है जो हमें हमारी अगुवाई करता है। Paul says, I'm free to do all these things, but I will not do them because of love and maybe offending another brother. पाउल कहता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन प्यार के वजह से अगर कोई व्यक्ति मेरे वजह से ठोकर खाता है तो वो वैसी बातों को मैं नहीं करूंगा। So he's writing back to the Corinthians and saying, yes, I understand your knowledge, but also be careful that you don't offend a weaker brother. पाउल कुरिन्थियों की कलीसिया को कह रहा है कि हाँ, अब मैं जानता हूं आपके ज्ञान के बारे में, लेकिन इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपके वजह से कोई भाई को ठोकर नहीं लगनी चाहिए। Let's read verses 9, 10 and 11. हम 9वीं, 10वीं और 11वीं आयत को पढ़ेंगे। परंतु सावधान, ऐसा न हो कि तुम्हारी यह स्वतंत्रता कहीं निर्बलों के लिए ठोकर का कारण हो जाए, क्योंकि यदि कोई तुझ ज्ञानी को मूर्ति के मंदिर में भोजन करते देखे और वह निर्बल जन हो, तो क्या उसके विवेक को मूर्ति के सामने बलि की हुई वस्तु खाने का साहस न हो जाएगा? इस रीति से तेरे ज्ञान के कारण वह निर्बल भाई जिसके लिए मसीह मरा नष्ट हो जाएगा। This is your brother in Christ. He also belongs to the body of Christ. ये प्रभु मसीह यीशु के अंदर आपका भाई है, इसलिए अगर उनको कोई ठोकर लगेगी तो वो मसीह के राज्य से दूर हो जाएगा। He may be a weaker brother in his faith, but he still belongs to the body of Christ. उनके ज्ञान के अंदर उनका जो समझ है वो शायद कम हो सकता है, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के राज्य का वारिस है। So if you're causing him to sin, you're causing a problem with the body of Christ. अगर आप अपने भाई के प्रति उनको पाप करने में उनसे पाप हो जाए ऐसी बात करते हैं, तो ये बातें परमेश्वर के राज्य में समस्या लाएगी। Let's read verses 12 and 13. हम 12वीं और 13वीं आयत को भी पढ़ेंगे। इस प्रकार भाइयों के विरुद्ध अपराध करने से और उनके निर्बल विवेक को चोट पहुंचाने से तुम मसीह के विरुद्ध अपराध करते हो। इस कारण यदि भोजन मेरे भाई को ठोकर खिलाए तो मैं कभी किसी रीति से मांस न खाऊंगा, न हो कि मैं अपने भाई के लिए ठोकर का कारण बनूं। Amen. So Amen. Paul said, although I am free, I will still become a servant for other people. पाउल कहता है कि मैं स्वतंत्र हूं, फिर भी मेरे भाइयों के लिए मैं सेवक बनूंगा। To the Jews, I become a servant to the Jews. यहूदियों के लिए मैं यहूदियों का सेवक बना। And to the Gentiles, I become a servant to the Gentiles. और अन्य जातियों के लिए मैं अन्य जातियों का सेवक बना। Now, I'm free from all these traditions. पाउल कहता है मैं ये सारी रीति रिवाजों से स्वतंत्र हूं। And I'm free from all these bondages. और मैं ये सारे बंधनों से भी स्वतंत्र हूं। But sometimes I'll act like a Jew in order to be able to win those Jews to Christ. लेकिन कुछ बार मैं यहूदियों की तरह रहता हूं ताकि यहूदी लोगों को परमेश्वर के राज्य में बुलाकर लेकर आऊं। Jesus Christ has set me free. प्रभु यीशु ने मुझे
स्वतंत्र किया है, but love causes me to be a servant. लेकिन जो प्यार है वो प्यार मुझे लोगों का सेवक बनाता है। So in chapter 9, let's read verses 19, 20, and 21. और 9वें अध्याय के अंदर 19, 20 और 21वीं आयत हम पढ़ेंगे। क्योंकि सबसे स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने आप को सबका दास बना लिया है कि अधिक लोगों को खींच लाऊं। मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना कि यहूदियों को खींच लाऊं। जो लोग व्यवस्था के अधीन हैं, उनके लिए मैं व्यवस्था के अधीन न होने पर भी व्यवस्था के अधीन बना कि उन्हें जो व्यवस्था के अधीन है खींच लाऊं। व्यवस्थाहीनों के लिए मैं जो परमेश्वर की व्यवस्था से हीन नहीं परंतु मसीह की व्यवस्था के अधीन हूं, व्यवस्थाहीन सा बना कि व्यवस्थाहीनों को खींच लाऊं। आमीन। Amen. God bless you, and you have a blessed day. पिता परमेश्वर आपको आशीषित करे और आज का दिन आपके लिए आशीषमय हो।